अक्सर हम अपनी तैयारी के लिए एक सही प्लेटफॉर्म को चूज़ करना चाहते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिस वजह से नहीं चूज़ कर पाते। तो 100% मनी बैक ऑफर के साथ में जो एकेडमी आपके लिए कुछ प्लान कर चुकी है, आप उसके तहत तैयारी कर सकते हो। तैयारी करते तो हमें ये पता नहीं होता कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी और हमें किस लेवल पे जाके हमारा एक बेंचमार्क डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ इस तक मुझे जाना है, ये स्कोर मुझे करना है। चाहे एम्स की बात करूँ तो 75 मुझे लाने हैं या 65 मुझे लाने हैं। दूसरा डाउट कंप्लीट होने के बाद में जो तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो ये आती है कि मुझे प्रिपरेशन अगर करनी है तो मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को गो थ्रू करूं कि आगे आने वाले 3-4 महीनों में सही स्ट्रेटेजिकली मैं तैयारी को स्टार्ट कर पाऊं। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका बड़ा भाई आज आपसे बात करने जा रहा हूं हमारा एम्स 2025 का जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए कितने मार्क्स हमें लाने होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियोस भी बना रखे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक कैटेगरी वाइज या रैंक वाइज अगर मैं बात करूं, मैंने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के साथ में भी एक वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने हर एक कैटेगरी वाइज रैंक भी डिसाइड कर रखी है कि 2024 का डेटा ये रहा हमारे पास। अगर बात करूं जनरल कैटेगरी को लेकर बात करें, ओबीसी कैटेगरी को लेकर बात करें या कोई भी फर्दर कैटेगरीज को लेकर बात करें तो क्या रह सकती है, ये सब डिटेल मैंने वहां पे शेयर कर रखी है। आज मैं आपके साथ फिर भी एक क्लोजिंग रैंक जिसे हम कहते हैं कि 2025 के लिए मुझे इतनी रैंक तो लेके आनी ही आनी है। अगर मैं इस रैंक को क्रॉस कर गया, ऊपर चला गया, तो मुझे सीट अलॉट नहीं होगी किसी भी एम्स के अंदर, चाहे फिर वो एम्स बीबी नगर हो, चाहे फिर वो एम्स कल्याणी हो या फिर एम्स भटिंडा हो। जो अगर एक लोवेस्ट कैटेगरी पे जो एम्स आता है वो भी मुझे अलॉट नहीं हो पाएगा अगर मैं इस क्लोजिंग रैंक से बाहर चला गया तो फिर। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें एम्स का पेपर नहीं पता कि एम्स में किस लेवल के पेपर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे एम्स के मैं पीवाईक्यू पेपर डाल रहा हूं। डेफिनेटली एम्स के पीवाईक्यू पेपर जो हैं वो बाहर नहीं आते हैं, तो मैं आपको मेमोरी बेस्ड जो पेपर्स होते हैं, एमबीपी मेमोरी बेस्ड पेपर, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। कोशिश करूंगा मैं कि 7 से 8 साल का जो भी डेटा मेरे पास में आ रखा है वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊं। तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, फिर भी नहीं मिले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद में मोर सेगमेंट पे क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हो टेलीग्राम पे। यहाँ पे मैंने नीट के वो क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे पेपर सॉल्व करने हैं, नहीं, आपको कितने सालों के पेपर सॉल्व करने हैं वो मैंने डाल दिए हैं। अब बच्चों के जैसे ही रिस्पॉन्स आते हैं उनके सॉल्यूशंस भी मैं वहां पे अपलोड करने वाला हूं। सिमिलर बेसिस पे आपके स्टेट वाइज, चाहे आप महाराष्ट्र के हो, एम्स की तैयारी करनी है तो एम्स का और महाराष्ट्र का पेपर, यूपी का पेपर, झारखंड का पेपर, जम्मू कश्मीर का पेपर, जो आप डिमांड करेंगे मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको बीएससी नर्सिंग के कौन से एग्जामिनेशन के पेपर चाहिए। जैसे मेरे पास अरेंज होते हैं डेफिनेटली मैं आपको वहां पे अवेलेबल करवाऊंगा। तो इन टेलीग्राम को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे डेली बेस पे देखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें आपकी चलती है, तो हर एक चीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। अब इससे आगे अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले एम्स के एग्जाम के बारे में जान लेते। एम्स के एग्जाम के बारे में बात करें तो आपको पता होगा एम्स का जो एग्जाम है उसमें केमिस्ट्री आती है, जीके आती है, फिजिक्स आती है और बायो आती है। ये 4 सब्जेक्ट आता है। इसमें से एक सब्जेक्ट जीके हमारे लिए थोड़ा सा अननोन है, नया है, लेकिन मैं आपको बता दूं जीके बहुत आसान आता है। आपकी जीके की यूट्यूब पे क्लासेस होती है शाम को 6 बजे। इन क्लास को आप करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एम्स जीके है उसमें जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आप यूं ही कर सकते हो बिना जीके को पढ़े हुए, और एक सिस्टमैटिक वे से जो मैं आपको 3 से 4 हज़ार जीके के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दूंगा उसमें से हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आके गिर जाएं। जैसे कि लास्ट ईयर 7 से 8 क्वेश्चन जैसा बच्चे मुझे बता रहे थे कि क्वेश्चंस आके गिरे हैं, तो हम इस बार भी वही चीजें करेंगे, उतना ही और ज्यादा अच्छा एनालिसिस करके, ताकि उसमें से 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आके गिर जाएं। तो कोशिश यही रहेगी। और ये सारे जो पीडीएफ फाइल से आपको 3 से 3.5 हज़ार क्वेश्चन की वो आपके बैच फास्ट ट्रैक में आपको मिल जाएगी। तो अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो फास्ट ट्रैक बैच को जरूर से ज्वाइन करना, बिकॉज उन 100 घंटों के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ दे रखा है जो आपको आपकी कॉलेज, आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। तो हमारे पास बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर हो गया हमारा, 2 घंटे का हमारे पास टाइम पीरियड होता है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जीके में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और काफी इजी होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ध्यान रखिएगा 1/3 नेगेटिव होती है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कट जाएगा। अब मोटे मोटे तौर पे 100 मार्क्स का हमें आइडिया हो गया कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, हमें कितने लाने होंगे इन 100 में से ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो अलग अलग मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही मार्क्स पे रैंक्स वेरी कर जाती है।
तो अगर एक रैंक का आइडिया पता चल जाए तो हम बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएंगे। तो मैं बस आपको वही बताने वाला हूं आज। सबसे पहले ये सेम हमारे पास में आता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एग्जाम को भी जिन्होंने जीएनएम कर रखी है और 2 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग देके बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट आ सकते हैं। ये दोनों ही एग्जाम एम्स कंडक्ट करवाती है। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक पे, यानी कि कट ऑफ को लेके। सबसे पहले 2025 के अंदर बात करें तो क्या रह सकता है, तो ध्यान रखना 90+ में बात कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन मार्क्स, और अगर पासिंग मार्क्स के लिए बात करें तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, कम से कम बीएससी नर्सिंग में 50% नंबर तो होना ही चाहिए। बट फिर भी मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली 10,000 रैंक तक वालों को जो है वो एम्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेने के लिए एलिजिबल करता है। यानी 10,000 बच्चे ही क्या कर पाएंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो ये मार्क्स तो बस एक क्वालिफिकेशन मार्क्स दे रखा है। अब अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या कट ऑफ रह सकती है, तो कट ऑफ के तौर पे बात करें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से आ रहे हो तो आपकी कट ऑफ रैंक जो है वो रहती है 981। यानी ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 1000 के अंडर आ रही है, 2025 के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगी एम्स के अंदर। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर में हैं तो आप 1036 रैंक तक अगर आप लेके आते हो तो सीट आपकी श्योर मिल जाएगी। अगर आप पीडी कैटेगरी से आ रहे हो, यूआरपीडी से, तो करीब 4500 रैंक आपकी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे ओबीसी से पीडब्ल्यू कैटेगरी में आ रहे हो तो आपकी करीब 3000 रैंक होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे पीडी एसटी कैटेगरी में आ रहे हो तो करीब आपकी 4000 रैंक यहाँ पे होनी चाहिए। फिर बात करें अगर आप पीडी एससी से आ रहे हो तो आपकी 4000 रैंक यहाँ पे। उसके बाद में नॉर्मल अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी के अंदर तो आपकी 3000 रैंक होनी चाहिए, और एसटी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपकी 5200 के आसपास रैंक होनी चाहिए। तो ये तो मैंने बताई आपकी ऑल इंडिया रैंक। लेकिन अगर आप अपनी कैटेगरी वाइज रैंक भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज रैंक भी आपको बता रखी है। ध्यान रखिएगा, हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से मैंने बताई है। अब ये है क्या एक्चुअल में, दिस इज योर सेफ जोन। अगर आप ये स्कोर करते हो या इस रैंक तक आते हो तो आप एक सेफ जोन में हो, आपको 100% एम्स मिल जाएगा। आपको 100% एम्स मिल जाएगा। इस दुनिया की कोई ताकत यहां पे रोक नहीं सकती। तो एक 100% वाला जोन तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर मार्क्स वाइज हम बात करें तो मार्क्स वाइज हमें कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको कहूंगा, अगर आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हैं तो कम से कम आप इतना टारगेट जरूर रखिए, 70+ टारगेट आप जरूर रखिए। 70+ टारगेट रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सीट जरूर अलॉट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सर मैं तो जनरल कैटेगरी से हूं तो मैं क्या करूं, मैं एसटी कैटेगरी से हूं तो सर ये तो बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल क्यों है, एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को भी वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वही सारी चीजें हैं, उतना ही टाइम मिल रहा है जितना आज एक जनरल कैटेगरी वाले टाइम बच्चे को मिल रहा है। तो दोनों 70+ क्यों नहीं ला सकते, और लेके आइए। डेफिनेटली हजारों बच्चे लेके आते हैं, हमको बहाना नहीं ढूंढना, हमको एक्सक्यूज नहीं ढूंढने हैं। अगर हम एक्सक्यूज ढूंढेंगे तो डेफिनेटली हम हमारे लाइफ में पीछे होते चले जाएंगे। तो ये कट ऑफ मार्क्स मैंने आपको बता दिया जो आपको लेके आना है, हासिल करना है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये रिजर्वेशन कैटेगरीज है कि इतना रिजर्वेशन आपको मिलता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम एक सफिशिएंट स्कोर करते हैं तो रिजर्वेशन तो साइड में रख दो, हमको सीट जरूर मिल जाएगी, ये बात तय है। तो बस हमें इसके लिए फाइट करना है कि हम 70+ लेके आए, और 100 में से 70 मार्क्स किस तरीके से लाने हैं उस पर भी मैं एक पर्टिकुलर प्रॉपर स्ट्रेटेजीज आपको बता चुका हूं। किस तरीके से आपको 100 घंटे मेहनत करनी है। आप मुझे 100 घंटे दे दो अपने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर, मैं आपको सिलेक्शन निकाल कर दे दूंगा आपका। इस 100 घंटे की मेहनत के अंदर हम 150 एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे जो आपके अलग अलग चैप्टर वाइज होंगे। हम इसमें 2-2 बार रिवीजन करेंगे। तो बहुत सारी अमेजिंग चीजें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। बट मुझे एक 100 घंटे वाला बच्चा चाहिए जो आज से 100 घंटे देने को रेडी बैठा है। अगर आप 100 घंटे के लिए रेडी बैठे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हाँ भैया मैं 100 घंटे देने के लिए रेडी बैठा हूं, आप बताओ करना क्या है। अगर कमेंट सेक्शन में करीब 100 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको पूरा एक रोड मैप बताऊंगा कि आपको डे 2 1-5 क्या करना है, 6 to 10 क्या करना है, पूरे 100 घंटे का रोड मैप कि किस तरीके से आपको 100 दिनों में अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। बस एक स्ट्रेटेजिकली हमको फॉलो करने की जरूरत है चीजों को लेके। तो ये आप फॉलो जरूर करिएगा। एंड किस तरीके से क्या तैयारी करते हैं ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। शॉर्ट चार्ट्स मिल जाते हैं, एमसीक्यूज मिल जाते हैं, 3D डायग्राम से वेरी स्पेशल क्लासेस आपकी हो जाती है। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। देखो 150 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, एक बुकलेट नर्सिंग कैप्सूल ये भी आपको फ्री मिल जाएगी आपके बैच के अंदर, जैसे लास्ट ईयर 72 क्वेश्चन आपके एम्स एग्जामिनेशन में आए हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है एम्स एंड ऑल स्टेट्स के लिए भी, और बहुत सारी अमेजिंग चीजें भी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो ज्वाइन करिए अपने बैचेस को और स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को, बिकॉज आप नहीं तो कोई आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है जो आपकी सीट ले जाएगा।
अगर आपको अपनी सीट को हकदार बना रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आज के टाइम को देखते हुए। तो 3 से 4 महीने है यार, हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं और किसी और के लिए नहीं करना, अपने खुद के लिए करना है। आप अगर बस ये 3-4 महीने मेहनत कर गए ना, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने आप को अपने सपनों के कॉलेज में देखोगे। तो होपफुली कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। अब बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और अपने स्टडी टेबल पे एक चार्ट लगा दो कि भैया मुझे 100 घंटे फॉलो करने, आप मुझे बता दो। और अपने फास्ट ट्रैक बैच में आके डेली बेसिस पे 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को दो, आराम से आपका सिलेक्शन मैं निकाल के दे दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।